हेलो एवरीवन। हम काफ़ी दिन से डिसाइड कर रहे थे कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर हमने सोचा चलो पाकिस्तान घूम कर आते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ चलते हैं, लेकिन टिकट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। काफ़ी मुश्किल से हमें 18 के टिकट्स वगैरह मिले, और वो भी बिज़नेस क्लास के मिले थे ग्रीन लाइन के। ग्रीन लाइन में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, क्या नहीं होती, कितनी साफ़ है, कितनी गंदी है, क्या क्या कैसे कैसे फैमिलीज़ बैठी हुई होती, कैसे कैसे लोग हैं, सबके रिव्यू मैं आज आपको दूंगी। ये ऑन टाइम चलती है। जैसे ही हम स्टेशन के अंदर आके खड़े हुए, भाई हमें पता, हमें पौने 9 बजे आए थे। हमें पता चला भाई हमारी गाड़ी अपने प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। पौने 9 बजे आई थी और 10 बजे चली थी। बहुत लंबा टाइम था। आराम से हम बैठे हुए थे कि चलो आराम से जाएंगे, लेकिन फिर सोचा नहीं यार, अगर आगे टाइम देर से जाएंगे तो लोग रश उतना हो जाएगा, लोग भर जाएंगे पूरे गेट के आगे, हम एंटर हो ही नहीं पाएंगे। फिर इसलिए पौने 9 बजे हम जल्दी जल्दी अपना बैग वगैरह हमने सारा अपने केबिन में रखा। और केबिन में सबसे बड़ी बात LED वगैरह चल रही थी, वरना अमूमन ऐसा होता है जो कोई भी बिज़नेस क्लास ले लो उसके अंदर कभी भी आपको LED चलती हुई नज़र ही नहीं आएगी। अव्वल तो आपको रिमोट ही नज़र नहीं आएगा। भाई इन्होंने हमारा गेट नॉक करके हमें रिमोट वगैरह हमारे हाथ में देखे कि LED चल रही है, बाकायदा हमने पूजा चल रही है, तो कह रहे हैं हाँ हाँ चल रही है चल रही है, आप चला लें। LED इसमें 4 चैनल्स थे। पहला चैनल कुरानी आयात का, दूसरा चैनल इसमें मैच का था, तीसरा चैनल इसके अंदर न्यूज़ का था, और चौथा चैनल हम TV था जिसमें परीजाद आ रहा था। हम पूरे एपिसोड्स परीजाद के देखते हुए गए थे आराम से। अब बात करते हैं ट्रेन की। ट्रेन के अंदर आपको तकिए वगैरह चादर पहले से अवेलेबल होंगे, वहाँ पे रखे हुए होते हैं। हर एक एक बर्थ पे एक एक तकिया और ये सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। हमें कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे टैंक दिया गया था। टैंक गर्म था। चाय भी इनकी ठंडी ही होती है, इतनी गर्म नहीं होती। मैंने पूरे ट्रैवल में ये नोट किया, जितने घंटे का हमारा ट्रैवल था, इसके अंदर सफाई वाले आपको 6 से 7 बार आएंगे, और जब लास्ट में 7वीं बार आएंगे ना, आपसे बोलेंगे टिप दे दें हमें, हमने सफाई की। यहाँ सुबह हो चुकी थी, हमें ब्रशेस वगैरह दिए गए थे, ये किट दी गई थी रेलवे की तरफ से। इसके अंदर टोटल 3 चीज़ें थी। इसके अंदर कॉम था, शेविंग किट थी और ब्रश किट थी। ब्रश किट समझ में आ गई, कॉम समझ में आ गई, शेविंग किट मुझे समझ में नहीं आई। भाई हमें, हमारे तो किसी काम की भी नहीं है शेविंग किट, हमें क्यों शेविंग किट दी गई? भाई जो थे उनको देते ना, हमें भी शेविंग किट कैसा गिफ्ट के तौर पे दिए गए। इसके अंदर शेविंग किट के अंदर 2 चीज़ें थी, और डेंटल किट थी उसके अंदर भी 2 चीज़ें थी, वो ब्रश था और टूथपेस्ट था। ये शेविंग किट के अंदर क्या कहते हैं इसे, शेविंग फोम था और रेज़र था। ये जो पाकिस्तान रेलवे की तरफ से आपको गिफ्ट वगैरह दिया गया था, ये सुबह 7:30 बजे दे के गए थे, क्योंकि अक्सर मुझे लग रहा था कि लोगों को जल्दी बहुत हो रही थी नाश्ते की, क्योंकि लोग अपने केबिन से निकल निकल के पूछ रहे थे नाश्ता कब आएगा, नाश्ता कब आएगा। क्योंकि लोग होते हैं यार, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, ये जो ऑफिस जाने वाले होते हैं वो सुबह सुबह नाश्ता करते हैं। तो वो हमें 8 बजे के करीब ये चाय वगैरह दे के गए थे। चाय इलायची वाली चाय थी। आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलायची वाली चाय मिलेगी। मैंने सादी मंगाई, लेकिन मुझे सादी चाय नहीं मिली, और चाय बिल्कुल ठंडी थी। 8:30 हो गए थे। इन्होंने हमें नाश्ता वगैरह में ब्रेड दी थी, जैम दी थी, बटर था और एग था। जो इसमें बटर था वो नहीं, सॉरी, जो एग था उसके 4 पीस हुए हुए थे। 4 पीस में से 1 पीस इन्होंने दिया था हमें। और जो ब्रेड थी वो थोड़े जो कॉर्नर्स होते हैं उसके, वो बहुत ज़्यादा सख्त थे, मतलब अच्छे नहीं थे। सो थी ब्रेड, मज़ा नहीं आ रहा था। नाश्ता इतना ख़ास नहीं था, मुझे इतने मज़े का नाश्ता नहीं लगा। मैंने जो इसके अंदर नोट किया, फैमिलीज़ के लिए बता रही हूँ। आप जब भी अपने केबिन में बैठे हैं, कोई भी बिज़नेस क्लास हो, कुछ भी हो, AC जो भी हो, आप अपना केबिन लॉक करके बैठे, क्योंकि जो भी आते गेट बजाते ही डायरेक्ट खोल देते हैं। मैम कुछ चाहिए, मैम कुछ लेना है, कोल्ड ड्रिंक, चाय, बर्गर, पिज़्ज़ा कुछ लेना है आपने। मुझे इस तरह प्राइवेसी डिस्टर्ब लगी बहुत ज़्यादा। AC नॉर्मल, उसमें बिज़नेस क्लास में नॉर्मल AC चला था। रात में खैर वो ठंडा कर देते हैं, वो ठंडा इस वजह से कर देते हैं ताकि उनकी चादर वगैरह बिक जाएँ। लेकिन इसके अंदर जो हम बैठे हैं, हम सुबह तक लिटरली कँपा रहे थे। हमने अपर पहने हुए थे, इतनी सर्दी थी। यहाँ दोपहर हो चुकी थी। दोपहर में इन्होंने हमें एडम्स का रायता वगैरह दिया था, जो ख़राब था, सड़ा हुआ था। हमने फेंक दिया, हमने नहीं खाया। खाना ये वो जो इन्होंने दिया था वो बहुत मज़े का था। इसके अंदर बिरयानी थी, चिकन का सालन था, चने की दाल थी, रोगनी नान थी, गुलाब जामुन थे। ये लिटरली बहुत मज़े के थे। यहाँ खाना वाना खा लिया था, सब कुछ हो गया था। टाइम काफ़ी गुजर चुका था, लाहौर का स्टेशन आ चुका था। हमें लाहौर के स्टेशन पे नहीं उतरना था, हमें उतरना था इसके अंदर। आप ट्रेन में आपको लिटरली सारे लोग पढ़े लिखे मिलेंगे, कोई एली मैली आवाम नहीं मिलेगी जो ऐसी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मुझे इसके अंदर सारे आप जनाब वाले मिले थे। हमारा रावलपिंडी आने वाला था, हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे इन्होंने हमें समोसा वगैरह दिए थे। आपको हाथ में समोसे देंगे और बोलेंगे मैम टिप वगैरह दे दें, हमारे काम आएगी, थोड़े से पैसे दे दें, मैम टिप दे दें। और वो बंदे टिप लेके ही हमारे पास से हिले, वरना वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
ग्रीन लाइन अपने टाइम पे चली, अपने ही टाइम पे उसने हमें पहुंचाया। स्विच वगैरह उसमें लगे थे, डायरेक्ट केबल लगती है, स्विच वगैरह जो दिया हुआ था उसके अंदर डायरेक्ट केबल लगती है। हम चार्जर लगाते हैं ना, पूरा चार्जर नहीं लगता, इसके अंदर केबल लगती है। मुझे बहुत कम जगह नज़र आया। अगर इसके अंदर मैं कराकरम में देख लूँ तो उसमें पूरा मुझे चार्जर प्रॉपर लगाना पड़ता है और केबल के साथ चार्जर लगता है, इसमें डायरेक्ट केबल लगती है। बार बार लोग आके पूछ रहे थे, मैम कोई मसला तो नहीं है, कुछ चाहिए आपको, इस तरह की कुछ चीज़ें वगैरह पूछते जा रहे थे। कॉफ़ी भी इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे दी थी, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बना ही नहीं पाई मैं वीडियोस की। ये हमारा रूम था, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, ये हमें रूम दिया गया था, हमारा रूम बहुत अच्छा था। इन्होंने प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा था, कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। कह रहे थे मैम कुछ भी गर्म करना है, आपके बराबर रूम के बराबर में किचन है, आप जाके गर्म कर लीजिएगा। बच्चों के साथ किचन में आना जाना लगा रहता है, बच्चे होते हैं काम वगैरह, तो खाना गर्म उनके लिए हर वक्त लगना होता है।